हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का जो कुछ पोर्शन रह गया था उस पर डिस्कस करेंगे आज। तो जैसा कि हमने बताया था बच्चों कि ये क्या है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है ए बी सी। यहाँ एंगल है थीटा और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब 90 डिग्री का कोण बनाता है तो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अब देखो हमने कुछ बातें बताई थी आप सबको, कुछ बातें हमने आप सबको बताई थी कि एक प्रूफ करना है यहाँ से क्या, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करना है। इसमें हमने क्या बताया था कि ये जो होता है AC सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। ये क्या होता है? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो बचा हुआ उसको क्या कहते हैं? आधार। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और ये हो गया आपका बेस। ठीक है, अब हमें ये पता था, आप लोग को हमने ये बताया था कि इसको याद करने के लिए क्या करते थे? लाल बटा कक्का, जिसमें हमें पहले क्या आता है? साइन, फिर उसके बाद क्या आता था? कॉस, और उसके बाद क्या आता था? क्या आता था? टैन। बच्चों टैन। तो साइन थीटा बराबर क्या था? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सब? अगर इस त्रिभुज से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखो इसको यदि हम प्रूव करें तो ये जो पोर्शन है, ये इतना इतना जो है बच्चों, इतना जो है ये मान लेते हैं कि ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। और हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर इसको लेकर चलें हम तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यदि हम क्या कहते हैं कि बायां पक्ष को और दायां पक्ष बराबर यदि कर दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम चलें और इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चों कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? बताओ। नैना, पूजा, जय, सोनू, विनय, ये सब बताएं, सभी लोग बताएं क्या होता है साइन थीटा बराबर। मैंने अभी बताया, देखो लाल बटा कक्का। ठीक है, मैंने बताया ना। और इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यदि हम लंब बटा कर्ण को यहाँ लिखा जाए तो इसे क्या लिख सकते हैं? क्या इसे ये लिख सकते हैं बच्चों? कहोगे सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। कास थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? कहोगे बिल्कुल सर। अब देखो इसको यदि और खोल दिया जाए तो एल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक, अब ये बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसका नीचे का एलसीएम लेंगे तो के स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो यहाँ ध्यान दो, यदि हम कहें कि 2/5 और प्लस 4/5 है तो क्या करते हो? चाहे जैसे करो, चाहे ये क्रॉस कैंची से गुणा करके करोगे तब भी वही आंसर आएगा, चाहे एलसीएम मेथड से करोगे तब भी आएगा। लेकिन जब दोनों सेम होता है, देखो दोनों सेम है तो 5 ही आएगा। और देखो 5 एकम 5 फिर 2, 5 एकम 5 फिर 4, मतलब क्या? इससे ये पता चला कि इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, नीचे 5 जब दोनों में सेम हो तो ऊपर दोनों जुड़ जाएगा, तो 4 2 6। तो यही तो यहाँ हुआ है, के स्क्वायर सेम था तो के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है? इससे पहले क्या बताया था बच्चों लोग? हमने बताया था कि पाइथागोरस सूत्र क्या बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही होता है ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर। कहोगे जी सर। अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन हमको, ये जो इक्वेशन है, क्या इस इक्वेशन से यहाँ यदि वैल्यू को रख दिया जाए, मान को रख दिया जाए, देखो के स्क्वायर का मान क्या है? के एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ यदि हम एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान यदि हम के स्क्वायर रख दें, क्या रख दें बच्चों? के स्क्वायर रख दें और के स्क्वायर, तो के स्क्वायर से क्या हुआ? कट गया, तो कितनी वैल्यू आ गई? 1 आ गई। तो क्या मेरा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया कि नहीं बच्चों? कहोगे जी सर बिल्कुल प्रूव हो गया। तो ये बात आपको समझ में आई? आई होप कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं।
आगे देखो, आगे क्या है कि अब देखो इसको, देखो ये तो हमारा एक बन गया, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या किए कि प्रूव किए। अब बताओ यहाँ से क्या साइन स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कितना हो गया, कास स्क्वायर थीटा। फिर यदि हम कास को निकालें तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या हुआ, प्रूव हो चुका। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेम क्या करना है, यही कंडीशन सेम जो अभी हमने पहले अप्लाई किया था कंडीशन, सेम इसमें भी अप्लाई करना है। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो कॉस का, कॉस क्या है, कॉस का क्या होता है, आधार बटा कड़। तो इसका उल्टा होता है सेक, तो मतलब कड़ बटा आधार हो गया, तो कड़ स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस का है, अगर देखो टेन स्क्वायर थीटा पूछा है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखो लंब बटा आधार होता है, तो एल स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर। ये भी दोनों सेम है, तो कितना हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था पाइथागोरस सूत्र कि कड़ स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। लेकिन यदि हम कहें कि यहाँ से यदि क्या निकाला जाए, आधार स्क्वायर निकालें, तो क्या होगा, आधार देखो यहाँ रोक दिए और के स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर इधर भेज दिए, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मतलब कड़ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, आधार के बराबर। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के ए स्क्वायर जब रख दिए तो कितना आ गया, एक आ गया। तो यहाँ से ये भी सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया बच्चों। तो ये भी बात समझ में आई। अब देखो जब ये बात समझ में आ गई, ये बात यदि समझ में आ गई तो इसको भी लिख सकते हैं। यदि हम कहें कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों लोग, तो कहोगे सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यदि हम कहें बच्चों लोग कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कहोगे सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। देखो टेन को मान लो इधर हम भेज दिए, इस साइड भेज दिए, बराबर किस पार भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और इसको यहीं रहने देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा, एक को यहाँ लेकर आएंगे तो ये हो गया। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा चीज जो था ये भी क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखो एक और होता है, ठीक है, एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो साइन का क्या होता है, लंब बटा कर, इसका उल्टा क्या होगा, कड़ बटा लंब, तो के स्क्वायर बटा एल स्क्वायर प्लस प्लस। अब देखो कॉट का क्या होता है, tan का पता है कि लंब बटा आधार होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब स्क्वायर। अब देखो इसमें भी दोनों में सेम है, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस, ये देखो माइनस का था, ठीक है, यहाँ देखो क्या था बच्चों, यहाँ माइनस का है, देखो यहाँ माइनस लगा है ना, तो इसमें क्या होगा, एल स्क्वायर हो गया के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये भी देखो पाइथागोरस से अगर यहाँ से निकाला जाए तो के स्क्वायर, अगर लंब निकालोगे यहाँ से तो के एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखो कड़, ये क्या होता है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर को हम मान लो कि यहीं पर रख दिए और के स्क्वायर यहाँ पे है, और ये आधार को जब इधर बराबर के पार लाओगे, मतलब आधार को इस बराबर के साइड लेकर आओगे तो क्या होगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इससे ये पता चला कि यहाँ एल स्क्वायर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कट गया, तो ये भी एक हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ये भी सिद्ध हो गया कि इसके बराबर 1 होता है, ठीक है बच्चों, ये सिद्ध हो गया ना कि इसके बराबर 1 होता है। अब एक काम करते हैं, इसको भी लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो, समझ में आ रहा है जैद, समझ में आ रहा है, विनय सोनू समझ में आ रहा है, पिंकी पूजा
आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। देखो अब इसको क्या लिख सकते हो, अगर हम कहें कि बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और यदि हम कहें कि कॉट स्क्वायर थीटा, अगर कॉट को इधर भेज दो, बराबर की इस पार भेजोगे तो एक को उधर ले जाओगे, तो ये कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो यहाँ से सारे प्रूव हो गए, सिद्ध भी हो गए कि हमारा क्या होता है कि एक किसके किसके बराबर होता है। तो कुल मिला के यहाँ से हमको 3 इक्वेशन निकला। एक ये निकला साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और एक निकल के आया कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये क्या निकला बच्चों लोग, ये 3 इक्वेशन निकले हैं हमारे। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लेना है। प्रूफ कैसे आया 1, ये तो हमने अभी आपको सिद्ध कर दिया। अब देखो इस पे जैसे मान लो क्वेश्चन, अब सोचो कि सर इसका यूज क्या है। देखो यूज कैसे होगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखो देखो पैथागोरस और प्लस इसको मिक्स करके देखो यूज कैसे होगा। मान लो हम कोई क्वेश्चन बना दे रहे हैं, ठीक है, जैसे ऐसे बना दें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और हम दे दें कि मान लो यही दे दें, एक त्रिभुज है जिसका आधार 3 और ये 4 है, ठीक है। और ये कण आप पहले ज्ञात करिए, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालिए कि ये कितना होगा। अब क्या करोगे, तो ये तो निकाल लोगे क्योंकि पैथागोरस है। देखो 3 4 हो गया तो ये 5 हो गया, ठीक है। कैसे हुआ, देखो 4 चौक 16, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है, कण स्क्वायर के बराबर। तो 4 चौक 16 प्लस 9, 16 9 25, और ये अंडर रूट में था तो 5 निकल आया, ठीक है। तो कण पता चल गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। अभी हमने बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको अप्लाई करने के लिए बता रहे हैं। तो ये कितना होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, ये होता है। तो यहाँ से हम ये इसको डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं कि सेक थीटा हो गया प्लस 5 हो गया, और ये प्लस देखो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से 5 है, अब देखो वैल्यू रख दो। सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो कास क्या होता है, आधार बटा कण, तो कण बटा आधार मतलब 5/3 प्लस 5 हो गया बच्चों। और साइन क्या होता है, लंब बटा कण, तो लंब बटा कण जो होता है 4/5 का स्क्वायर हो गया। अब क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो यही होता है। नहीं तो एक काम करते, क्या करते कि tan भी रख सकते थे, tan थीटा का मान रख सकते थे। ये तो हम आपको समझाने के लिए, ये तो हम आपको समझाने के लिए कि कैसे ये अप्लाई होगा। और भी क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे कैसे, लेकिन ये 3 आपको इक्वेशन क्या करना है बच्चों, याद कर ही लेना है, ठीक है। और चलो और एक चीज़ और बताते हैं, ठीक है। इतनी तो बात हमको लग रहा है समझ में आप सबको आ ही गई होगी। और यदि नहीं आ रही है तो क्या करना है कि वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देखना, ठीक है बच्चों। अब देखो एक फिर से ध्यान दो, एक बात बताओ, 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा बराबर क्या होगा, बताओ बच्चों लोग। आप कहोगे सर ऐसा नहीं, आपको पता होगा, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये रिवीजन क्लास है। यहाँ आपको क्या करना है, जैसे हम कुछ पूछें कि इसको बताओ, तो उसको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, रोक देना है। उसके बाद इसको हल करके फिर देखना है कि आता है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा पानी ज़्यादा पी लिए, इसलिए थोड़ा सा गला में मेरा खराश है, तो एयरफोन लगा के भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो 1/साइन थीटा क्या होता है, तो देखो हमें पता है बच्चों कि 1/साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कण। इसको ये लिख सकते हैं, कहोगे बिल्कुल सर। अच्छा एक बात बताओ,
इसको ये नहीं लिख सकते? कहोगे बिल्कुल सर। अगर हम एक बार बताओ 2/3 भागे और 4/5 है तो इसको क्या करते होगे? ये पोर्शन पलट जाता है, मल्टीपल में जैसे जाएगा, 2/3 इंटू 5/4 हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ है। ये क्या हो गया? ये 1 इंटू क्या हो जाएगा? k/l हो जाएगा, k/l हो जाएगा। और कड़ बटा लम क्या होता है? आपको अच्छे से पता है कि कड़ बटा लम साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? कॉसेक। तो क्या इसके बराबर नहीं हो सकता? तो ये याद रखो कि कहीं भी 1/, अगर कॉस लिखा है, कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा? इसका उल्टा सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। यदि हम कहते हैं कि 1/tan थीटा लिखा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा? अभी देखो यहाँ सिद्ध किए कि नहीं, कैसे होगा ये देखो, ये सिद्ध हुआ कि नहीं। तो ऐसे इस तरीके से जितने भी हैं इनके मान उल्टे 1/sin थीटा करोगे तो ये हो जाएगा कितना? कॉसेक थीटा। 1/cos करोगे कितना हो जाएगा? सेक। और 1/tan करोगे तो ये कॉट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे चलते हैं। अब चलो ये करते हैं, इतना तो बात समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, अब चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, यदि हम कह दें बच्चों कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है, देखो क्वेश्चन बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान देना। साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा बटा, अगर हम लिख दें 1 + साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो बताओ इसका मान कितना आएगा? इसका मान कितना आएगा? तो आप कहोगे कि देखो कोई बात नहीं, आप वीडियो को रोक कर इसको हल कर सकते हैं। चलो मैं मान लिया कि आप हल कर चुके होंगे। ठीक है, अब देखो इसको, देखो क्या करना है। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है? ये पता है कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा, अच्छा tan थीटा क्या होता है? तो ये आप सबको पता है कि लंब बटा कितना होता है? आधार होता है। तो देखो लंब कितना दिया? 4, आधार कितना हो गया? 3, तो कण कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। क्यों? 4 चौक 16 और 9 25 और 5 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने ये समझाया था, देखो ये हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसका आप लोग को पता होगा a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता था? तो एक ब्रैकेट में होता था a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? a² प्लस b² प्लस ab, ये होता था। यदि हम कहें a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? तो एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? a² प्लस b² माइनस ab। ये पता था सबको। ठीक है, ये अलजबरा है, ये पता होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है, तो इसको अगर हम खोलें तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस साइन इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा बच्चों? नीचे देखो, नीचे आएगा 1 + साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अभी देखो हमने फार्मूला इससे पहले बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 होता है। तो देखो 1 हो गया ये। ठीक है, और 1 + साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये और ये पोर्शन कट गया। अब एक बात बताओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचा, तो इसको क्या लिख सकते हो? यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन का मान तो हम निकाल ही लिए थे, लंब बटा कड़ होता है, तो 4/5 हो गया। और कास का क्या होता है? आधार बटा कड़, तो ये हो गया 3/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1/5। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? 1/5। ठीक है, तो ऐसे और भी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। चलो कुछ और क्या कहते हैं कि आसान नया तरीका सीख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब बता रहे हैं कल क्या करेंगे, जो डिग्री हमने दी थी उस पे क्वेश्चन और इस बेस पर क्वेश्चन करेंगे। आज कॉन्सेप्ट जितना था पहले भी समझाया था, ये समझा दिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और देख लो। यदि हम कह दें कि इफ साइन थीटा बराबर 4/5, देखो क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, ध्यान दो, मतलब यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो tan इनवर्स x बराबर थीटा का मान निकालो।
tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब क्या करोगे? अब तो सोच में पड़ गए कि इस टाइप का कैसा क्वेश्चन आ गया। हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो बच्चों, घबराओ मत, सिलेबस में नहीं, लेकिन यदि जान जाओगे तो क्या कोई दिक्कत है? ये बताओ, यदि जान जाओगे तो क्या कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं सर, तो ठीक है, जानने में क्या है, जान लो इसे, आसान सा है। अच्छा एक बात बताओ, देखो यदि हम, अच्छा एक बात बताओ, क्या 1/2 को 2 - 1 लिख सकते हैं? 2 के पावर में -1 लिख सकते हैं? क्या 1/2 को 2 के पावर में -1 लिख सकते हैं? या 1/x को x के पावर -1 लिख सकते हैं? इसको देखो प्रूफ भी करवाया था, ऐसा नहीं है कि प्रूफ, देखो इससे पहले यदि हमने ये बताया था, क्या बताया था कि यदि 2 के पावर 6 है और 2 के पावर 5 है तो क्या होता था कि 2 के पावर 6 भागे 2 के पावर 5, ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि घातें क्या होती थी, घट जाती थी, ये एक हो गया, सेम यही हुआ। और इससे पहले ये भी बताया था कि एक किसी संख्या के पावर 0 बराबर 1 होता है, ये हमने सिद्ध करवाया था कि नहीं? कहोगे बिल्कुल सर कराया था। तो एक बात बताओ, ये 1 है, ये 2 है, क्या 1 बराबर 2 के पावर 0 हो सकता है? कहोगे बिल्कुल सर हो सकता है। तो एक बात बताओ कि इसको देखो, इसको यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, 1/2 के पावर, अब ऊपर हम 2 के पावर 0/2 लिख सकते हैं, 2 के पावर ये 1 हो गया। अब एक बार बताओ, ये दोनों जब सेम हैं तो क्या घाते घटेंगी कि नहीं? भाग में घाते घट जाती हैं, तो 2 के पावर 0 भागे 2 के पावर 1, तो इसमें क्या होता था 2 के पावर 0 - 1, तो ये कितना हो गया 2 के पावर -1, तो क्या ये सिद्ध हुआ कि नहीं? ओके बिल्कुल। अगर हम कहें कि 2 के पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। अगर 3 के पावर -1 है तो क्या लिख सकते हैं 1/3। किसी के भी पावर अगर -1 है या -2, अच्छा मान लो -2 है तब क्या करोगे? -2 है तो क्या करोगे 1 क्या लिखोगे? यहाँ देखो, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे देखो, अब देखो एक मिनट, देखो अब एक बात बताओ, यदि हम कहें 1/tan, तो क्या tan -1 लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे 1/2 था, 1/3 था, 1/x था, तो उसको जब ऊपर ले जाते थे तो ये लिखते थे कि नहीं? अब ठीक है, ये लिखते थे, और इसी के साथ क्या है x चिपका हुआ है, ठीक है, तो कुल मिला के इसको क्या x/tan लिख सकते हैं कि नहीं? और इसी के बराबर क्या दे रखा है, ये देखो, ये थीटा दे रखा है, तो x बराबर क्या हो गया, ये हो गया हमारा tan थीटा। और tan थीटा का मान कैसे निकलेगा? जब हम दिया है कि sin थीटा बराबर 4/5, मतलब इसका क्या होता है लंब बटा कण होता है, लंब के कितना दे रखा है 4 है, ये 5 है, तो आधार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 25 और 4 16, 25 में 16 गए 9, और 9 का रूट स्क्वायर रूट कितना होगा 3 हो गया, तो ये पता चल गया। अब tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटा आधार होता है, तो ये कितना हो गया 4/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, घुमावदार भी दे सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो ठीक है, इसका भी क्या करना चाहिए, आपको नॉलेज अब हो गया ना, आपको पता हो गया कि ये कैसे लगेगा, ठीक है। अब देखो, चलो एक दो क्वेश्चन अब देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर अगले क्या कहते हैं अगले वीडियो में फिर रिवीजन क्लास अभी रखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं। अभी a+b का पावर 4 6, ये भी कॉन्सेप्ट अभी बताना है, ठीक है, काफ़ी कॉन्सेप्ट अभी रह चुके हैं तो वो भी बताना है, तो हमको लगता है एक रिवीजन क्लास और चाहिए, ठीक है। तो देखो अब कुछ क्वेश्चन, चलो एक दो क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, उसको घर पे लगाना। इफ tan थीटा बराबर 5/4 है,
तो हमें ये बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, इफ साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो ये बताना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तीसरा चलो देख रहे हैं, इफ साइन थीटा, नहीं रुक जाओ 1 मिनट, कॉस थीटा बराबर 3/5, तो निकालना है आपको बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 की वैल्यू इतनी निकालना है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिए, इसको आप हल करके और इन तीनों का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सीखा है और क्वेश्चन किया है। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए तो इतना ही बच्चों, फिर देखो कल हो सके वीडियो आ जाए।